नमो नमः मित्राणि, अहं शुभम कुमार पाण्डेयः नामधेयः। स्पीयरमैन वर्यस्य श्रेणी निर्धारण विधि किं भवति, कथं भवति इत्यस्य उपरि अहं किंचित वचामि। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि स्पीयरमैन महोदय एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान के बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे कि बुद्धि का सिद्धांत यदि हम देखें तो उसमें जो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत है वह स्पीयरमैन महोदय के द्वारा ही प्रतिपादित है। इस स्पीयरमैन श्रेणी निर्धारण विधि का प्रयोग हम शोध में दो चरों के अंतर का और उनका श्रेणी का मान निकालने के लिए हम करते हैं। यह विधि इनके द्वारा ही प्रतिपादित है, इसलिए इनके ही नाम पर इस विधि का नाम स्पीयरमैन श्रेणी निर्धारण विधि और इसके द्वारा प्राप्त गुणांक को स्पीयरमैन श्रेणी क्रम निर्धारण गुणांक कहते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले छात्रों की संख्या हमारे पास 10 है। यक्ष बराबर हिंदी के प्राप्तांक। फिर दूसरा है वाई बराबर है संस्कृत का प्राप्तांक। फिर उसके बाद है आर्यक्ष का मतलब है कि आर का मतलब है रैंक अर्थात श्रेणी। तो यक्ष हमारा हिंदी है, तो हिंदी में प्राप्त श्रेणी हमारा हो जाएगा आर्यक्ष, हिंदी प्राप्त श्रेणी। उसी तरह आर वाई हमारा हो जाएगा संस्कृत में प्राप्त श्रेणी। फिर उसके बाद है हमारा डी का मतलब है संस्कृत और हिंदी में प्राप्त श्रेणी का अंतर, अर्थात उन दोनों का अंतर क्या है। फिर डी स्क्वायर और उसका स्क्वायर। जैसे कि अब हम क्रम से एक का अवलोकन करेंगे। जैसे कि हमारे पास 10 छात्रों की संख्या है। यक्ष है हमारा हिंदी में प्राप्त अंक, तो पहले छात्र ने 16 अंक, 22 अंक, 25, 24, 28, 30, 12, 10, 20 और 18 अंक प्राप्त किए। उसी तरह संस्कृत में 12, 11, 29, 27, 15, 20, 10, 16, 13, 18 अंक प्राप्त किए। फिर उसके बाद हम इनको क्रम में लगाएंगे जब, तो या तो हम आरोह क्रम में लगाते हैं या अवरोह क्रम में लगाते हैं। तो पहला रंक सबसे ज्यादा हिंदी में किसने प्राप्त किया? 30 ने, तो इसको हमने एक स्थान इसको प्राप्त हुआ। फिर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ 28 को, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ 25 को, चौथा स्थान प्राप्त हुआ 24 को। इसी तरह हम उनका रैंक का निर्धारण करके उनके सामने उनके रैंक को हम लिख देंगे। पुनः फिर इसी तरह हम लोगों ने संस्कृत में भी किया, जो कि हमारा आर वाई में जो 12 अंक पाया उसका 8वीं रैंक है, जो 11 पाया उसका 9वीं रैंक है, फिर जो 29 पाया उसकी पहली रैंक है। इस तरह से हमने रैंकों का निर्धारण अर्थात श्रेणी का निर्धारण उनका कर दिया प्राप्त अंकों के आधार पर। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फिर डी जैसा कि हमने बताया है कि ये दोनों का अंतर, जैसे कि 8 और 8 में अंतर जब हमने किया तो 0 प्राप्त हुआ। फिर 5 और 9, यहाँ पर समझने वाली बात है कि 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 होगा, लेकिन यहाँ पर -4 नहीं होगा, क्योंकि डी बराबर आर यक्ष माइनस वाई है, तो इसका मतलब आर वाई माइनस यक्ष भी हो सकता है। फिर 3 में से 1 घटाया तो 2 प्राप्त हुआ, 4 में से 2 घटाया तो 2, फिर 6 में से 2 घटाया तो 4, फिर 3 में से 1 घटाया 2 प्राप्त हुआ, फिर 10 में से 1 घटाया तो 10 में से 9 घटाया 1 प्राप्त हुआ, 10 में से 5 घटाया 5 प्राप्त हुआ, 7 में से 6 घटाया 1 प्राप्त हुआ और 7 में से 4 घटाया तो हमें 3 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर हमने किया 16 हुआ,
फिर 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, 2 का फिर स्क्वायर किया 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब इसका गुणांक प्राप्त करने का जो सूत्र है वह है, उसको हम P से इंगित करते हैं। P बराबर होता है, P लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ हम RHO के द्वारा रॉ इसको बोलते हैं, इसके द्वारा भी हम इंगित करते हैं। इसका सूत्र यदि इसका P के द्वारा इसके हम सूत्रों को देखेंगे तो इसका सूत्र होता है P6 सिग्मा D स्क्वायर, फिर होगा N कोष्टक N स्क्वायर माइनस 1। अब इसी सूत्र के आधार पर हम यहाँ पर ये निकालेंगे। जैसे कि n का हमने बताया कि n बराबर होता है छात्राणाम संख्या, छात्रों की संख्या हमारे पास 10 है, और सिग्मा D स्क्वायर, सिग्मा मतलब संपूर्ण का योग होता है, तो और D स्क्वायर जो हमारा 80 प्राप्त हुआ है, इसी के द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो हमारा होगा 1 माइनस 6 गुणे हमारा सिग्मा D स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ है 80 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद n है हमारा 10, फिर कोष्टक, फिर 10 स्क्वायर माइनस 1, ये कोष्टक क्लोज किया। फिर उसके बाद आगे चरण में इसको हम हल करेंगे तो फिर होगा 1 माइनस 80 में 6 का गुणा हम करेंगे तो कितना होगा, तो 0 यहाँ हो गया और 8 × 48 480, फिर 10 और इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो ये 100 हो गया माइनस 1, ये हुआ। फिर इसको इसी चरण में हम आगे भी इसको करेंगे तो 1 माइनस 480 10, फिर 100 को हम 100 में से हमने 1 घटाया तो क्या होगा 99 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद 1 माइनस 480 और 10 में 99 का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 990 हमें प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद हमने हल किया तो 1 माइनस 480 990, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, तो 480 में 990 का यदि हम भागा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1 माइनस 0.48, ये हमें प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 1 में इसको माइनस किया, 0.48 को हम माइनस किए तो हमें प्राप्त हुआ 0.52, तो ये हमारा 0.52 जो हुआ यही हमारा इसका गुणांक हुआ, अर्थात यह हमारा P प्राप्त हुआ। इत्युत्तरम। अतः इस तरह से हमने गणित के द्वारा ये समझ गए कि स्पीयरमैन श्रेणी निर्धारण कैसे होती है, क्या होती है और इसकी क्या उपयोगिता होती है। अस्तु, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।